एलजी हैं यहाँ के, वो कोई न्यूट्रल आदमी नहीं है। वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से इलेक्शन लड़े हुए हैं और वो बीजेपी के सोच के इंसान हैं। जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चिट्टा मिलता है, पुलिस वालों को नहीं पता। अगर बच्चों को पता है चिट्टा कहाँ मिलता है तो पुलिस वालों को क्यों नहीं पता? ये सब मिले हुए हैं और ये खेल ड्रग्स का तब से शुरू हुआ है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। सर इधर थोड़ा, अरे एक और कौन है? एक मिनट सर, इधर सर। आज दौरा है कटरा का, माता रानी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला और माता रानी के भक्त हैं। मैं तो वैसे ही जम्मू से हूँ तो बहुत बार दर्शन करने का मौका मिला। हाँ, यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है और सबसे बड़ा कारण उसका है कि ये जो यूएस ट्रेड डील हो रही है जिससे देश का नुकसान, देश के किसानों का, देश की किसानी का नुकसान होने वाला है और प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज होकर देश को बेचने का, देश को गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज का आंदोलन है। और साथ ही साथ ये मसले भी हैं जो बीजेपी के कारण और यहाँ के एलजी के कारण हमारे कटरा के लोग, जम्मू के लोग सह रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है ये जो रोपवे बनाकर वो लोग, वो कटरा के लोग जिन्होंने माता के जो श्रद्धालु हैं, कितने सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे पिट्ठू जो भाई हैं जो उनकी सेवा करके घोड़े वाले हो या जितनी दुकानें हो, जिन्होंने माता रानी के जो भक्त हैं उनकी सेवा की हो, आज उनसे उनका व्यवस्था, उनसे उनका जो व्यापार है वो छीनने की कोशिश ये एलजी सरकार, ये बीजेपी सरकार कर रही है। यहाँ पे ऐसे दिन कभी नहीं देखे थे। कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में, JNK में रही है, लेकिन ऐसे कभी नहीं देखे कि शिव खोड़ी जाने के लिए समय सीमा है। मतलब हम इतने सक्षम भी नहीं रहे, इतनी सिक्योरिटी भी अपने देश के भक्तों को, भोले बाबा के भक्तों को दे सकते कि उनको सिर्फ 5 बजे से पहले पहले दर्शन देने हैं। इतनी कमजोरी कभी फील नहीं हुई। उसके खिलाफ हमें इतनी मजबूती होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए और संकल्प होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो, जो भी भोले बाबा के भक्त जा रहे हैं उनके ऊपर कोई हमला करने की सोच। हमारा काम है, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और देश के लिए एक बार नहीं बार बार जेल जाएंगे। और वहाँ पे जितने भी लोग जो जेल गए वो इसलिए गए क्योंकि ये जो यूएस ट्रेड डील है उससे देश के किसानों का, देश के लोगों का नुकसान होने वाला है, देश के मजदूरों का नुकसान होने वाला है और एक तरह से ऐसी स्थिति आएगी जो कभी देखी नहीं। पिछली बार जितनी भी सरकारें रही हैं वो कोई बेवकूफ सरकारें नहीं थी। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार 5 साल है, किसी भी सरकार ने ये अनुमति नहीं दी कि कृषि प्रोडक्ट जो है, कृषि के उत्पाद जो है किसी भी देश से हिंदुस्तान में आएंगे, इससे हमारे देश का किसान जो है उसको चोट पहुंचेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया, बीजेपी की कंप्रोमाइज सरकार ने ये किया। इसका मतलब ये कंप्रोमाइज है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, चाहे वो मुझे नहीं मालूम वो एप्स्टीन फाइल की गलती है या फिर अडानी के खिलाफ कोई केस अमेरिका में चल रहा है, लेकिन उनको छुपाने के लिए अगर देश को गिरवी रखना है तो हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान देके इसलिए आजादी नहीं ली थी कि एक दिन कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री आएंगे और देश को गिरवी रखेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है 15 फरवरी को यूथ कांग्रेस ने ड्रग फ्री मैराथन की थी जम्मू में। उसके बाद शायद इन्होंने कॉपी पेस्ट करने का काम किया, इनकी आदत है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो एलजी हैं यहाँ के, वो कोई न्यूट्रल आदमी नहीं है। वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से इलेक्शन लड़े हुए हैं और वो बीजेपी के सोच के इंसान हैं और उन्होंने वो जो करते हैं इसका मतलब वो नहीं करते, वो बीजेपी करती है। और जब से बीजेपी सत्ता में पिछले 12 साल से आई है, जम्मू वाले लोगों को पता नहीं था ड्रग्स क्या होता है, चिट्टा क्या होता है। मैं जम्मू में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो मुझे काम में 1 साल 1.5 साल से बाहर रहना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा है स्कूल के बच्चे, 6 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चों को चिट्टा मिलता है, पुलिस वालों को नहीं पता। अगर बच्चों को पता है चिट्टा कहाँ मिलता है तो पुलिस वालों को क्यों नहीं पता? ये सब मिले हुए हैं और ये खेल ड्रग्स का तब से शुरू हुआ है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। और मैं एक सवाल जम्मू से और पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने वो एक सीरीज देखी होगी नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स में एक करैक्टर है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार जो कोलंबिया में ड्रग डीलर था, ड्रग लॉर्ड था। भारत का ड्रग लॉर्ड कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है। उसकी पोर्ट्स में हजारों करोड़ का ड्रग पकड़ा जाता है। अडानी की पोर्ट में, मुंद्रा पोर्ट में जो ड्रग्स पकड़ता है उसकी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन उसका पोर्ट अभी भी चल रहा है। प्राइवेट एजेंट सिक्योरिटी वहां लगी है, कोई पूछने वाला नहीं कितना ड्रग्स आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या मालूम। तो यहाँ से पता चलता है, सीधे सीधे हम आरोप लगा रहे हैं, जब से बीजेपी आई है ड्रग्स का खेल तब से बड़ा है और जितने मर्जी ये वादे करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एलजी साहब बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी वालों ने जितने वादे किए, प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए नौकरियों के, हर एक चीज के, आज तक पूरे नहीं हुए, तो इनका कौन सा भरोसा है?